की आराधना करने से, वंदना अर्चना करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज मेरी एक अंतिम इच्छा है भोलेनाथ। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगिना भाति के हुए ब्रह्मांड का चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। धनुष यज्ञ के क्रम को आगे बढ़ाया जाए, धनुष यज्ञ के क्रम को पूर्ण आहूति के क्रम का शुभारंभ किया जाए। जितने भर उपस्थित सभी सभासद नेपाल महिपाल जितने भर मिथिला में आज आए हैं उपस्थित हैं, सभी एक साथ मेरे बोलेंगे, बोल शंकर भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। हाँ, बहुत ही सुंदर अभिनय आप जनक जी का देख रहे हैं। आगे आप पूरी रात भर लीला चलेगी आज, और लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद 3:30 बजे से प्रारंभ होगा। बाहर के ध्वनि विस्तारक यंत्र बंद किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक ऐसा महामंच है जहां हर काम समय पर होते हैं। जिन्हें भी रामलीला प्रत्यक्ष देखनी है और उनका आनंद भरपूर लेना है सभी आए हुए कलाकारों का, वो लोग यहीं पर आकर के लीला देखें। बाहर के माइक बंद करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनके घरों में कोई ना कोई बीमार भी होता है, कहीं बच्चे भी होते हैं तो बच्चे रोते हैं, कहीं तमाम प्रकार की समस्याएं भी होती हैं। तो हमारा आपका एकमात्र उद्देश्य है कि हमें भी सुख मिले और हमारे पड़ोसी को भी सुख मिलना चाहिए। अगर केवल हम अपने सुख के लिए पूरे नगर में माइक बांधे रहें और जिनके घरों में माइक बंधे हैं उनके अगल बगल वाले गरियाते रहें, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनको सुख नहीं मिलेगा। जिनके यहाँ माइक बंधे हुए हैं उनके अगल बगल वालों से पूछा जाए तो शायद आपस में बात भी नहीं कर पाते होंगे। अगर किसी को पानी मंगाना है तो इतनी जोर से चिल्लाना पड़ता होगा कि बाहर तक आवाज जाएगी लेकिन कान में नहीं सुनाई देगी। तो ये सारी समस्याएं भी हैं। तो इस कारण बाहर के सभी माइक बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि 10 बज रहा है और आप जानते हैं हमारे यहाँ सारे कार्य मर्यादा में होते हैं। ठीक 10 बजा है, इसके बाद यहाँ की लीला चलती रहेगी और बाहर के सभी माइक बंद कर दिए जाएंगे। एक बार तेजी से जयकारा लगा करके स्वागत करेंगे सभी कलाकारों को। और पहले से बच्चों, पहले से शांत होकर बैठ जाओ, नहीं पीछे कर दिया जाएगा बाहर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और जो भी लोग इतनी संख्या में आ रहे हैं ध्यान देंगे, ठंडा पानी अपने घर से लेके आना, क्योंकि मजबूरी है। हमारे यहाँ इतना ठंडा पानी नहीं है कि यहाँ पर खुद ही 150-150 लोग पहले से मौजूद हैं, उनके लिए व्यवस्था हो। और आप भी हजारों की संख्या में आ जाए तो भी व्यवस्था हो, नहीं तो फिर टैंकर लगा है, खूब पानी पियो। तो इसलिए प्रार्थना है कि एक एक बोतल लेकर के चले आना साथ में, जिसको भी ज्यादा, क्योंकि पानी की भी जरूरत है। तो हमारे पास जितनी व्यवस्था है उसका स्वागत है। और चिंता न करो, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो अगर कोई अगली साल फ्रीजरें लगवा देंगे, ऐसी व्यवस्था ही कर देंगे कि लगातार पानी चलता रहे। लेकिन अभी तक तो बरसात की व्यवस्था होती थी। अब इस साल पता लगा है गर्मी ऐसी होती है, गर्मी कार्यक्रम में ये दिक्कत होती है। तो हमने पप्पू भैया से यही कहा कि माता रानी कृपा रही तो अगले साल पूरे प्रांगण में एसी लग जाएगी, जिससे किसी को कहीं कोई गर्मी ना लगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे। अरे और कहीं से 20-25 लाख लाएंगे, क्यों पप्पू भैया, कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। हाँ, चिंता की बात नहीं है, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब चीजें
हाँ, कलाकार प्रसन्न हो रहे हैं अभी से, है ना। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। और लीजिए, अभी आपने महाराज जनक जी का ये बड़ा ही सुंदर अभिनय आप लोगों ने देखा और सुना। इनका पूर्ण परिचय हमारे आदरणीय बड़े भैया जी ने हमसे पूछा कि ये जनपद हमीरपुर के हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ये मेरे मामा के लड़के हैं और कुछ ऐसा संयोग हुआ, हम दोनों लोग फौज की भर्ती देखते थे, 2 वैकेंसियां केवल सेटों पर सब्सक्राइब करके देख रहे हैं इस लीला को। हृदय से साधुवाद है त्रिवेणी वालों को, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए व्यासपीठ से सुने आप मंगलाचरण। आस लगी है, प्यास जगी है, आस लगी है, प्यास जगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, रामो कहानी शुरू हो रही है, रामो कहानी। मंगलो भवनो अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। महावीरों बिन वो हनुमाना, रामो जासु जसु आप बखाना, करी प्रणाम रा महित्र पुरारी, करी प्रणाम रा महित्र पुरारी, हरसी सुधा समो गिराव चारी, हरसी सुधा समो गिराव चारी। वेदों की बातें पुराणों की बानी शुरू हो रही है, संध्या सुहानी शुरू हो रही है, संध्या सुहानी। करी भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करण चले दो भाई, वेदों की बातें पुराणों की बानी शुरू हो रही है, संध्या सुहानी शुरू हो रही है, संध्या सुहानी शुरू हो रही है, संध्या सुहानी।